अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 कंपनीज़ लॉ हमारा सब्जेक्ट है। कंपनीज़ एक्ट 2017 हमारा मर्केंटाइल लॉ बेसिकली सब्जेक्ट है। और इसमें हमारा एक टॉपिक है एनुअल जनरल मीटिंग। ये पेपर में अक्सर आ जाता है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग इज़ अ रेगुलर मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विच हेल्ड एनुअली। एनुअल जनरल मीटिंग जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है एक जनरल मीटिंग होती है, रेगुलर मीटिंग होती है जो कि कंपनी के मेंबर्स की होती है और जो कि हर साल होती है, एनुअली होती है। इन दिस मीटिंग डायरेक्टर प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट। इसके अंदर जो होता है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक एनुअल रिपोर्ट एक देते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी परफॉर्मेंस इज एनालाइज। कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज किया जाता है। इट्स फ्यूचर स्ट्रेटजी इज़ आल्सो डिस्कस्ड। जो इसकी फ्यूचर स्ट्रेटजी होगी उसको भी डिस्कस किया जाता है। इट इज़ ओपन मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इन विच दे कैन क्वेश्चन द डायरेक्टर्स। ये एक शेयर होल्डर्स की ओपन मीटिंग होती है जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड कैन आल्सो सजेस्ट वायरस मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनीज में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सजेशंस वगैरह देना चाहें तो वो कर दे सकते हैं। रेलिवेंट प्रोविज़न अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2017 के जो सेक्शन 132 और 134 है ना, वो एनुअल जनरल मीटिंग से डील करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 132 ऑफ द सेक्शन अगर देखें, एवरी कंपनी विदाउट एक्सेप्शन शेल्ड होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए? जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, मतलब जब वो रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उससे 16 मंथ बाद ज़रूरी है कि उसने एक एनुअल जनरल मीटिंग उसके 16 महीनों के अंदर अंदर उसने करवानी है। पहले जब वो इनकॉर्पोरेट हो, एंड आफ्टर दैट वंस एवरी कैलेंडर ईयर विद इन 120 days फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो कहते हैं कि और उसके बाद हर साल का जो कैलेंडर में ना 120 days फाइनेंशियल ईयर के 120 डेज़ के अंदर अंदर ना, फाइनेंशियल ईयर अब हमारा 1 जुलाई को होता है तो उसके बाद 120 डेज़ के अंदर अंदर उसने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है। ठीक है, इफ़ द कंपनी इज़ लिस्टेड कंपनी, अगर वो एसएससीपी के साथ लिस्टेड है, सॉरी, इज इफ द कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी देन एसएससीपी, और इफ़ द कंपनी इज़ नॉट लिस्टेड कंपनी देन द रजिस्ट्रार में एक्सटेंड द स्पेशल रीज़न फॉर द टाइम ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग बट नॉट एक्सटेंड 30 days। अगर कंपनी लिस्टेड है ना, लिस्टेड कंपनी है, शॉर्ट स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टेड है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, तो वो उसके लिए एसएससीपी, या अगर वो नॉन लिस्टेड कंपनी है तो उसका जो रजिस्ट्रार होगा ना एसएससीपी का, तो वो उसको एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई स्पेशल रीजनिंग होनी चाहिए कि एनुअल जनरल मीटिंग, वो भी पर 30 दिन से कर सकता है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता। प्लेस ऑफ एजीएम, अब एजीएम की प्लेस कौन सी होगी? द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे होगी अगर लिस्टेड कंपनी है तो। ठीक है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, द नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर्स। एंड जो नोटिस होगा ना एनुअल जनरल मीटिंग का, वो सेंड किया जाएगा लोगों जो मेंबर्स होंगे, एंड एवरी पर्सन हु इज़ इंटाइटल टू रिसीव द नोटिस। और हर उस बंदे को जो भी इंटाइटल होगा उस नोटिस को रिसीव करने के लिए एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट इज़ फिक्स्ड फॉर द मीटिंग। 21 दिन पहले आपने नोटिस देना है मेंबर्स को, और जो लोग भी इंटाइटल हैं उसको लेने के लिए, उस कंपनी को अटेंड करने के लिए उनको अपने वो नोटिस देना है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी नोटिस शुड बी पब्लिश इन इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज़पेपर। अगर तो कंपनी लिस्टेड आपकी कंपनी है तो आपने क्या करना है, इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में आपने इश्तेहार भी देना है। ठीक है, एक्सेप्शन अगर हम बात करें सेक्शन 132 ऑफ कंपनी डज नॉट अप्लाई ऑन द सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, आप एजीएम अब कभी भी सिंगल मेंबर कंपनी में नहीं होगी, उसके अलावा हर कंपनी में होगी। ठीक है, अब सिंगल मेंबर कंपनी में जब बंदा ही एक सिंगल होगा, ठीक है, वो इसका एक ही मेंबर है तो उसकी क्या मीटिंग होगी? ठीक है, डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट इन होल्डिंग अ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है, अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, ठीक है, तो अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसको लेवल 2 का फ़ाइन होगा। ठीक है, जिस जो होता था कि ये लेवल 2 का फ़ाइन होगा, और अगर कोई अदर जितनी भी कंपनीज होंगी ना जो लिस्टेड नहीं है उनको लेवल 1 का फ़ाइन होगा, 25,000 बनता है। ठीक है, ऊपर वाला 5 लाख बनता है और नीचे वाला 25,000 बनता है। ठीक है, अच्छा, अब प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। अब हमने पहले बात की एनुअल जनरल मीटिंग में अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, अगर उसको होल्ड नहीं करता तो उसको ये उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होगा, मीटिंग के अंदर काम क्या क्या होने। ठीक है, नोटिस शुड बी स्पेसिफाइड द प्लेस एंड द डे एंड स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग। अच्छा, आप मीटिंग, आप नोटिस के अंदर आपने बताना है कि यार प्लेस कहाँ पे होगी, डे क्या होगा, और डे और स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस के कौन सा बिजनेस इसमें ट्रांजैक्ट किया जाएगा, क्या क्या काम किए जाएंगे। और नोटिस आपने भेजना है किस किस को? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर कंपनी के हर मेंबर को आपने भेजना है। एवरी डायरेक्टर,
हर डायरेक्टर को आपने भेजना, ऑडिटर ऑफ भेजना है कंपनी के, और पर्सन अदर देन हु इज़ इंटाइटल, ठीक है, अगर कोई इंटाइटल है तो उसको आपने भेजना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड वर्क ऑफ द AGM, मेंबर ऑफ द कंपनी पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक इन द मीटिंग, ठीक है, अगर वो वीडियो लिंक के थ्रू कर सकते हैं या खुद पर्सनली अगर आना चाहें तो चेयरमैन ऑफ द प्रिजाइड द मीटिंग, और जो चेयरमैन होता है बोर्ड का वो उसको प्रिजाइड करता है, और उसमें ये काम होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें दी जाती हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट और बोर्ड की एनुअल रिपोर्ट और ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है वो दी जाती है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ है कंपनी को, वो डिविडेंड जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके दरमियान किया जाए। इलेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, ठीक है, और जो डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होता है, और जो अगर कोई अपॉइंटमेंट अगर किसी डायरेक्टर को करना है तो ठीक है। एंड द प्लेस फॉर दोज आर रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहे हैं उस साल, ठीक है, उसी उनकी जगह कोई नए लोग जो उन्होंने इलेक्ट करने हैं तो वो इलेक्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स, ठीक है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट वो लोग करते हैं, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग रूटीन की मीटिंग होती है, तो इसमें ये काम है। स्पेशल बिजनेस एंड AGM, अच्छा अब ये तो रूटीन के काम है, ये तो होने ही होने हैं उसके अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सारा कुछ, ये 5 चीज़ें ये होनी है। पर अगर कोई स्पेशल काम करना है वहाँ पे तो वो फिर उसमें क्या करना है। इफ़ एनी स्पेशल बिजनेस इज टू ट्रांजैक्ट, अगर कोई स्पेशल बिजनेस उसके अंदर होना है तो देन द स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी। एंड ऑल मेंबर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड इन नोटिस अबाउट द स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा अब देखें कोई डायरेक्टर फोत हो जाता है, ठीक है, 3 साल पहले उसकी 3 साल बाद उसने रिटायर होना, 3 साल के डायरेक्टर होते हैं, वो फोत हो जाता है, तो फिर अब उसकी जगह को नया तो करना है। और AGM का टाइम आ गया तो AGM अब जब आपने करनी है तो आपने उसके अंदर नोटिस के अंदर बताना है कि जी ये डायरेक्टर फोत हो गया, इसके जगह हमने नया डायरेक्टर भी इलेक्ट करना है, तो उसकी जगह क्या होगा कि वो भी AGM में काम होगा, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी, ठीक है। पनिशमेंट एंड डिफ़ॉल्ट, अगर आप प्रोसीजर में कोई कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, तो क्या होगा। लेवल 3 का फ़ाइन होगा अगर लिस्टेड कंपनीज़ को, जो कि 100 मिलियन बनता है, और जो अदर कंपनीज़ हैं ना उनको लेवल 2 का फ़ाइन होगा, ठीक है। अदर कंपनीज़ अब आपके अनलिस्टेड कंपनीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, बकाया जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आ जाती हैं। अच्छा अब ये हमने एक तो पहले AGM के बारे में देखा हमने, फिर उसका प्रोसीजर देखा कि प्रोसीजर क्या होगा। अब हमने देखना है कॉरम क्या होता है, कॉरम क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कॉरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट सो दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉरम मीन्स द मिनिमम नंबर, कितने लोग होने चाहिए मीटिंग के अंदर, ठीक है, ताकि मीटिंग हो सके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन जो 135 है ना कंपनीज एक्ट का, ठीक है, उसके अंदर हमें कॉरम के इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी नॉट लेस दैन 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक एट लीस्ट रिप्रेजेंट ऑफ 25% वोटिंग पावर, ठीक है। अच्छा कम से कम जब लिस्टेड आपकी कंपनी है तो उसके अंदर आपके कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर से कम नहीं, और उनकी जो वोटिंग पावर होनी चाहिए ना वो 25% होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ शेयर कैपिटल कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर्स मस्ट प्रेजेंट एंड 25% वोटिंग, अगर आपकी कोई और कंपनी है और उसका शेयर कैपिटल है कंपनी का, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके तो 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ कंपनी नॉट हैविंग अ कैपिटल शेयर एज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देन लॉ डज नॉट डिफाइन मिनिमम quorum, इट फॉलोज द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स, ठीक है। अगर आपकी कोई और कंपनी है जिसके अंदर आपका कोई लिमिटेड बाय शेयर्स वगैरह है या कैपिटल, उसमें कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं पे लॉ ने इसको डिफाइन नहीं किया कितना कॉरम होना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसके मुताबिक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इन नॉट फुलफिलिंग द कॉरम, अगर कॉरम कोई कंपनी फुलफिल नहीं करती तो लेवल 2 का फ़ाइन होता है लिस्टेड कंपनी को, और लेवल 1 का फ़ाइन होता है जी जो अनलिस्टेड कंपनीज़ होती हैं या दूसरी जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उनको लेवल 1 का होता है। लेवल 1 25,000 होता है और लेवल 2 जो है ना वो 5 लाख होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। AGM बहुत आसान सा टॉपिक था ये। थैंक यू वेरी मच।